नहीं समझ में आ गया? अच्छा बताओ, 28 ग्राम C2H4 को जलाने के लिए, बताओ, को बर्न करने के लिए, बताओ, 96 ग्राम O2 चाहिए, है ना? पक्का? अच्छा तो बताओ, 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 96 अपान कितना हो जाएगा? 28। क्लियर है? अच्छा, और एक बात समझ लो, हम एक और यहां पे एक काम कर सकते हैं, सीधे आंसर आ जाएगा। देखो और क्या। अच्छा इसको बताओ, इसको किलोग्राम में बदलो, तो 28 इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा कि नहीं? अच्छा इसको केजी में बदलो, 96 इंटू 10⁻³ केजी। तो यहां क्या कर लो, सीधे केजीए में आंसर आएगा। नहीं समझे? 28 इंटू 10⁻³ केजी C2H4 के लिए जलाने के लिए कितना चाहिए? बताओ बेटा, ये भी केजी में कर लो। कितना? 96 इंटू 10⁻³ केजी क्या? O2। क्लियर है? तो 1 केजी, कितना केजी? 1 केजी के लिए क्या हो जाएगा? 96 इंटू 10⁻³ और 10⁻³। ये लो, समस्या समाप्त। क्लियर है? समाप्त हो गया। तो आप बताओ आंसर में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 2.8। तो 2.8 को पहले किलोग्राम में बदल लो, 10⁻³ अब ये क्या हो जाएगा? केजी। अच्छा मन करे तो आप ग्राम में ही रख लेना, लास्ट में केजी बदल लेना। अरे नहीं समझ में आ रहा? वो भी काम कर लेना। तो क्या वो आसान था? तो वही कर लो, कठिन काहे कर रहे हो? लो सरल करो। लो कठिन जिसमें लगे वो काम ही ना करो। लो ये हटाओ, इसको हटाओ, ये सब हटाओ। समझ में आ गया? पता लगे, जो कठिन लगे उस वो रास्ता छोड़ो, सीधे लगाओ। नंबर ऑफ मोल से भी लग जाता, उससे डायरेक्ट भी लग जाता, मोल से बराबर कर लो, लास्ट में मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। लेकिन यहां समस्या तो इस बात की है कि या तो पहले कन्वर्ट कर लो या तो बाद में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? हाँ तो चलो, तो बताओ इससे करते ग्राम से। अच्छा इतने ग्राम C2H4 के लिए कितने ग्राम चाहिए? 96 ग्राम O2। तो एक के लिए बताओ बेटा, 96/28 ग्राम क्या? O2। तो कितना आंसर है? 2.8 ग्राम। तो 96/28 और 2.8, बताओ आंसर कितना आया? कितना आया? 9.6 ग्राम। और इसको किसमें बदल लो? बस 10⁻³ अब बताओ इसको क्या 96 कर दें और इंटू 10⁻, कितना माइनस क्या कर दें? क्या चाहिए? O2। क्लियर है? और आपका मन करता मोल से भी लगाओ, तो आप क्या करना? अच्छा मोल वाला सवाल बताएं? नहीं नहीं, अरे गधा तुमको नहीं बता रहे हैं, बाकी लोगों को। मोल से डायरेक्ट सवाल लगा लो। कैसे? 1 मोल के लिए चाहिए 3 मोल। तो डायरेक्ट यहां कितना दिया गया था? 2.8। 2.8 का मोल बना लो, उसके लिए कितना चाहिए? क्लियर है? तो जो रास्ता आपको आसान लगे वो कर लो। इतने ग्राम को केजी में बदल लोगे, 9.6 केजी, या इसको लिख दो 96 इंटू 10⁻⁻⁴ केजी। अच्छा इसको मोल से कैसे लगाओगे? 1 मोल C2H4 के लिए कितने मोल चाहिए? 3 मोल O2 चाहिए, है ना? तो बताओ अब यहां पे क्या करना? 2.8 इतने ग्राम को मोल में बदलो, है ना?
तो क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा बताओ, वेट है 2.8 है ना बेटा, और C2H4 का मॉलिक्यूलर मास 28 है ना, तो यहां डिवाइड कर दो 28, आंसर कितना आ गया, 0.1 क्या मोल। क्लियर है। अब देखो क्या लगाओगे, तो 0.1 मोल के लिए तो कितना हो जाएगा, 0.3 सॉरी 3 और इंटू 0.1, आंसर आ गया 0.3, क्या चाहिए, मोल क्या, O2। अब इनको केजी में बदलो, नहीं समझे, तो अब बताओ इसके लिए फार्मूला क्या होगा, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। तो चाहे यहां से बदल के चले जाओ और चाहे लास्ट में बदलो, एक जगह तो आपको बदलना पड़ेगा ही। क्लियर है। अच्छा बताओ, इसको बदल दो, देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मोल कितने हैं, 0.3, वेट आपको जानना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो इसका वेट कितना आ गया 32.3 इंटू 3 कितना आ गया 9.6, ये क्या आ गया ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदल दो, 9.6 इंटू 10⁻³ ये आ गया केजी। दोनों से वही सेम ही आना है। अब हम चाहेंगे तुम दोनों रास्तों से सवाल को लगा लो, जो तुमको आसान लगे फिर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करो कि हमें कौन सा आसान लगा। एक मेथड ये है और एक मेथड ये है, दोनों मेथड लगाओ, दोनों लगाओ, मोल वाला भी मेथड लगाओ, लगा लो बेटा। ये सीखने का समय, यहां स्मार्ट ना बनना कि हाँ इससे लग गया सवाल तो ये अपना हो गया, यही सवाल वहां नहीं लगते हैं। यहां तो हम ये करके वो करके आंसर दे देते, हमें लगता है वाह आ गया ये तो अपना हो गया, अब ये हमसे कभी जाएगा नहीं। ये वाला तरीका अप्लाई कर लो, ये वाला तरीका, इसमें लास्ट में मोल को ग्राम या किलोग्राम में बदल लिया करो। बताओ। अच्छा, पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू, वेरी गुड, इक्वेशन। आपकी केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है, जब इसका 1 मोल जलाओगे तो इसके 3 मोल चाहिए, 1 मोल जलाओगे तो 3 मोल, तो इसका आंसर ग्राम में दिया गया है ना, कितना 2.8 ग्राम, तो 2.8 ग्राम को पहले मोल में बदल लो, तो 2.8 ग्राम को हमने किस में बदल दिया, मोल में। ये 2.8 ग्राम किसके हैं बेटा, किसके हैं, किसके हैं। सवाल, अब देखो यही बात है, सवाल ना पूरी तरीके से लगाओगे ना उसको समझोगे। सपने देखते हैं रात में सोने के बाद डॉक्टर बनने के, मोल पता नहीं चलेगा, मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं चलेगा, सपने देखेंगे, शर्म नहीं आती सपने देखते हुए। दोनों तरीके हमने आपको समझा दिए, चाहे ग्राम से लगा लो डायरेक्ट और चाहे किलोग्राम, चाहे तो मोल से लगा लो। मोल वाले में थोड़ा सा आपको सुविधा लगेगी, स्टेप कम होंगे, स्टेप कम है। क्लियर है। इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा है। आप ये वाला लगाओ, हमने क्या लिखाया, देखो अब स्टेप कंबशन के क्या होते हैं, कंबशन का हमने स्टेप क्या सिखाए बताओ। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को, है ना, 1 मोल के लिए कंबशन की रिएक्शन लिख लो, उसके बाद यदि ग्राम में दिया जाए तो उसे मोल में बदल लो, उसके बाद सवाल लगा लो। क्लियर है। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल है, लिखो। अच्छा देखते ये सवाल कौन बता पाता है, लिखो। कैलकुलेट
द वॉल्यूम ऑफ O2, calculate the volume of O2 oxygen in liter for the complete combustion of 2 mole C3H8 C3H8 अच्छा, हमने आपको क्या लिखाया था? यदि आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दे, है ना, वॉल्यूम दे दे तो कौन सा लगा देना? तो लगा देना अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। क्लियर है ना? अच्छा, जहां पे तुमने ये लिखा है, सवाल पूरा पढ़ के सुनाओ, सवाल पढ़ के सुनाओ। अच्छा, जहां 2 मोल लिखा है, 2 मोल C3H8, उसको 2 लीटर लिख दो, तो उसको लीटर लिख दो। अब देखो कितना बढ़िया सवाल बना। उसको क्या लिख दो? 2 लीटर। सवाल समझ में आ गया? 2 लीटर C3H8। मोल से डायरेक्ट बन रहा था सवाल, अब थोड़ा सा घूमा है। क्लियर है? हाँ, तो मतलब तुम खुद रफ लेके नहीं आते हो, हैं? उससे कह रहे हो तुम बैठो, हम देखो लगा रहे हैं, तुम देखो। सवाल आ गया, बहुत बढ़िया। आंसर बताओ। अच्छा है 10, बहुत बढ़िया, इनका जवाब आ गया 10। अब देखो बेटा, यहां लिखा गया है C3H8 प्लस, थोड़ी जगह छोड़ो, है ना, पहले तो इसका कंबस्शन करा लो। अच्छा, कंबस्शन का सवाल पहले पढ़ना और समझना कि कंबस्शन का है कि नहीं। फिर कंबस्शन के 2 स्टेप हमने सिखाए हैं। क्या सिखाया? पहले तो 1 मोल के लिए कंबस्शन लिख दो। अगली बात, यदि वॉल्यूम दिया गया हो तो अवोगाड्रो प्रिंसिपल लगा दो। क्लियर है? और यदि वेट दिया गया हो तो उसका मोल बना लो। यही तो सिखाया। अच्छा बताओ, यहां बनाए 3 CO2 और प्लस यहां बनाए 4H2O। यहां ऑक्सीजन कितना है? 6 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये। 6 4 क्या हो गया? 10 ऑक्सीजन। तो यहां पे 10/2 लिख दें, 10/2 O2। फिर अपनी रिएक्शन बना लेंगे और प्लस 5 O2। क्यों बेटा? इसको काट दो फिर, लेकिन ये लिखने की स्टाइल यही रखना, 3 CO2 और प्लस 4H2O। क्लियर है? बताओ, क्या इसके 1 मोल के लिए कंबस्शन की रिएक्शन लिखी है कि नहीं? है ना? अब जरा ध्यान से देखो, अब यहीं से देखो, बताओ, इसका जब हम 1 मोल आप जलाएंगे तो इसका कितना मोल चाहिए? 5 मोल चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्लियर है? अच्छा, हमने आपको सिखाया था कि बैलेंस रिएक्शन में स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बदल देना मोल में। और मोल किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो प्रिंसिपल? मोल ही क्या है? वॉल्यूम। इसका मतलब इसके 1 लीटर के लिए इसको कितना चाहिए? 5 लीटर। तो इसके 2 लीटर के लिए कितना चाहिए? 10 लीटर। सवाल समाप्त। आंसर आ गया 10 लीटर O2। सीधा सवाल, कुछ नहीं करना था। क्लियर है?
अब इसको चाहे आप देखो, तुम समझदार हो तो यही तुम्हारे लिए शॉर्टकट है। लास्ट में हमने मोल इसलिए नहीं पूछा कि तुम मोल से डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो मोल मोल तो बराबर ही हो रहे थे, तो हमने उसको लीटर कर लिया। क्लियर है? अच्छा, आप क्या सीखे, क्या सीखा कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किस में बदल दो? डायरेक्ट मोल में। और मोल को डायरेक्ट किस में बदल सकते हो? अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो प्रिंसिपल। किस में बदल सकते हो? किस में? वॉल्यूम में। और किस में बदल सकते हो? मॉलिक्यूल में। किस में बदल सकते हो? मॉलिक्यूल में। क्लियर है? तो अवोगाड्रो प्रिंसिपल लगा के देखो, दिया कुछ है, समझ कुछ गए। अब हम चाहेंगे कि 3 टाइप के सवाल हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों सवाल एक बार देखो। अच्छा, यहां ऐसा करना, यहां मोल वाला ही रखना, ये छोटा पड़ेगा थोड़ा सा। मोल रखना, फिर मोल को लास्ट में अपना ग्राम या किलोग्राम में बदल लिया करना। ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा इधर वाला ये थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है, तो मोल वाला वो वाला उधर अप्लाई वाला चलेगा। चलो अगला एक और सवाल हो जाए। अच्छा, केस नंबर 2 पे चलो। केस नंबर 2। अच्छा, केस नंबर 1 वाले अब सवाल लग जाया करेंगे। अच्छा, केस नंबर 2 लिखो, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व। अविश्वास मानो ये सवाल 2023 का है, इसी बार पूछा गया था। केस नंबर 2, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टेंट। CaCO3 को हीट करवा के पूछा था कुछ, याद आ रहा? आया था? ये वही वाला है। लिखो, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व, हेडिंग बना के लिखना, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टेंट। यहां सिर्फ एक रिएक्टेंट आपको मिलेगा। लिखो, ओनली वन पे गोला लगाओ। अभी तक हम कितने रिएक्टेंट आपको दे रहे थे? 2 या 2 से ज्यादा, है ना? क्लियर? 2 वाले आपको करवा रहे थे। अब कैसा करना है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट हो? तो नीचे लिखो। अच्छा, सिंगल रिएक्टेंट वाला आप सवाल जानते हो कौन सा है? जो आपने हमसे पूछा था 33, वो सवाल था। सारे लोग चलो 33 वाला सवाल देखो एक बार। 34 वाला, 33 नंबर वाला सवाल था, जिसमें एक सिंगल स्टेप वाला रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट था। 33 पहले चलो। अच्छा, इसको लिखो, इसमें नीचे लिखो। अच्छा, एक बात बताओ, ये रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दिया हो, तो ये किस तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, है ना? जैसे एक ही रिएक्टेंट है तो पक्का है प्रोडक्ट में टूटा होगा, तो ये कौन सा रिएक्शन है? लिखो, लिखो, दिस इज डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन। दिस इज डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट दिया जाए, वो किस टाइप की रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना? चलो अच्छा, एक सवाल हो जाए। लिखो, 25 ग्राम Ca। अच्छा, पहले तो हम आपको एक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखवा दें। जैसे ये क्या लिखा है? CaCO3 लिखा है, एक रिएक्टेंट है। अब आपसे कहेगा इसको हमने स्ट्रांगली हीट किया, क्या बोलेगा? स्ट्रांगली इसको हमने हीट किया। तो देखो, रिएक्टेंट एक ही है ना? अब ये टूटेगा, किसमें टूटेगा? CaO में, और प्लस CO2, और प्लस क्या बनेगा? वाटर वेपर। मान लो इतना ही रिएक्शन में लिखा हो, ये ना लिखा हो तो घबराना नहीं। समझ में आ गया? ये क्या है? वाटर वेपर। तो इस टाइप की रिएक्शन
कहां का एग्जाम्पल बनेगी? डिकम्पोजिशन। अच्छा ये अच्छा बताओ, Ag2CO3, अब आप इसको हिट करोगे तो एक बात समझ लो, Ag का Hg का कोई भी रिएक्शन हो, है ना, तो हमेशा वो अपने सिंगल एटम में जरूर टूट के जाएगा। तो ये है इन जनरल और ये है इन जनरल से कुछ हटके, मतलब ये अलग टाइप का रिएक्शन है। यहां क्या टूटेगा? Ag और प्लस CO2, और प्लस किस में टूटेगा? हाफ O2। ठीक है, तो देखो दोनों रिएक्शन कार्बोनेट की ही है, बट दोनों रिएक्शनें अलग अलग हैं। ये आपको इनऑर्गेनिक में हम पढ़ाएंगे, जहां पे हम क्या पढ़ाएंगे बोलो? BSc होना की हीटिंग। BSc होना का फुल फॉर्म आपको अभी पढ़ाया था, BSCHO मतलब हो ना, मतलब नाइट्रेट। इतने लोगों की हीटिंग पढ़ाएंगे, किसकी? बाइकार्बोनेट, सल्फेट, है ना, और कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट, इतने लोगों की हीटिंग पढ़ाएंगे। कहां कहां पे एक्सेप्शन है वो भी पढ़ाएंगे। एक्सेप्शन आपको कार्बोनेट में मिलेगा, नाइट्रेट में मिलेगा, सल्फेट में मिलेगा, यहां एक्सेप्शन है। क्लियर है? चलेगा। अब नीचे एक सवाल लिखो, लिखो 25 ग्राम, लिखो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is strongly heated, calculate नंबर 1, कैलकुलेट के आगे डैश लगा के छोड़ो, नीचे लिखो नंबर 1, मास ऑफ CaO प्रोड्यूस, मास ऑफ CaO प्रोड्यूस, मास ऑफ O2 प्रोड्यूस, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, वॉल्यूम, तीसरा लिखो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP। ठीक है भैया, सवाल लगाओ। हमने इस अगली बार हम कंबस्शन अलग पढ़ाते थे, इस बार हमने कंबस्शन यही कवर कर दिया। इस बार हाँ, इस बार कंबस्शन यही कंप्लीट कर दिया, मोल में ही। पहले हम ये कंबस्शन कहां पढ़ाते थे? हाइड्रोकार्बन में। इस बार इसको यहीं पढ़ा दिया। अच्छा, जहां कहीं सवाल में, अच्छा एक काम करो, सारे लोग बुकलेट पे चलो, पहले 1 सेकंड बुकलेट पे चलो, बुकलेट पे चलो, 33 नंबर सवाल पढ़ो। चलो, बहुत बढ़िया सवाल है, 33 नंबर सवाल पे एक कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है। देखो यहां पे एक बात लिखी है, सारे लोग 33 नंबर क्वेश्चन पढ़े, अभी ये सवाल कोई नहीं लगाएगा। पटेल बेटा 33 नंबर सवाल खोलो, जब तो आधी जान निकल जाती है तब तो पत्रा खुलेगा, है ना। खोलो, अब जरा 33 नंबर सवाल पढ़ो, पढ़ो, सब लोग पढ़ो बेटा। कहें हमसे नहीं, कहें हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे कह रहे हैं, पढ़ो। लिखा है 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग, ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स अ रेजिड्यू वेटिंग, है ना। ये रेजिड्यू का मतलब समझते हो क्या होता है? रेजिड्यू को लिखो गोला लगाओ, रेजिड्यू गोला लगाओ, लिखो रेजिड्यू मीन्स, लिखो रेजिड्यू मीन्स वो प्रोडक्ट, रेजिड्यू मीन्स वो प्रोडक्ट जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड हो, वो प्रोडक्ट जिसका फिजिकल स्टेट कैसा है? सॉलिड। इसका मतलब आपसे बोला कि रेजिड्यू वेटिंग बताओ,
इसका मतलब आपसे उस प्रोडक्ट की बात कर रहा है जिसका फिजिकल स्टेट क्या हो, सॉलिड, और सॉलिड में क्या था उधर, सिल्वर, बाकी CO2 गैस थी, O2 गैस थी। सवाल को ऐसे पकड़ना, खाली रेजिड्यू का मतलब अवशेष नहीं है, उसका हम हिंदी अनुवाद नहीं बता रहे हैं कि रेजिड्यू मींस क्या होता है, अवशेष, बचा हुआ। और बचा हुआ कौन होगा, जो सॉलिड स्टेट में होगा, गैसें तो उड़ जाएंगी। सवाल का मीनिंग समझ में आया, क्लियर है? इस बार एकदम फिजिकल उड़ा दो, एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, क्लियर है, समझ में आया? जरा सारे लोग 33 क्वेश्चन फिर से पढ़ें, पढ़ो। रेजिड्यू का मीनिंग क्या होता है, अवशेष, बचा हुआ। तो कौन बचा हुआ होगा, जो सॉलिड स्टेट में होगा, और कौन नहीं होगा बचा हुआ, जो गैस होगा, गैसें उड़ गई। रेजिड्यू के नाम पे दो चीजें बचेंगी, या तो सॉलिड स्टेट है या तो वो प्रेसिपिटेट हो, दैट इज रेजिड्यू, क्लियर है? और गैसें हैं तो सब क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो आपसे कभी रेजिड्यू वेटिंग टाइप का सवाल पूछे, इट मींस वो क्या पूछना चाह रहा है, ऐसा प्रोडक्ट जिसका फिजिकल स्टेट क्या हो, सॉलिड, ये उसकी जानकारी हमसे चाह रहा है, क्लियर है? क्लियर हुआ? अब चलो आगे आ जाओ, अब अपने सवाल पे आ जाओ, सवाल लगाओ। हाँ बताओ। 14 ग्राम CaO, 11 ग्राम CO2, वॉल्यूम बताओ 5.6, वेरी गुड, सारे जवाब सही, सबके आंसर हमारे पास हैं, तो आज तो गड़बड़े नहीं होगा। सब लोग लेकिन लगाओ बेटा, 14 ग्राम, 11 ग्राम, 5.6 लीटर, बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा बताओ, कंबस्शन एकदम तसल्ली से हो गया, हमने डबल वाले रिएक्टेंट और सिंगल रिएक्टेंट दोनों को लिया है। अगली क्लास में तुमको परसेंटेज प्योरिटी पढ़ाएंगे, जिसका सवाल इस साल आया था, है ना? हाँ वो पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जितना NCERT 100% कवर, क्लियर है? और हम इस समय कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं लगवा रहे हैं, जितने बुकलेट के सवाल है मैं वही आपको लगवा रहा हूं, क्लियर है? चलिएगा बेटा, सवाल लगाओ। करो बेटा, सवाल लगाओ। देखो, सबसे पहले CaCO3 का कोई स्ट्रांगली हीट करके इसकी रिएक्शन लिख दो, CO2 और प्लस H2O, CaO और CaO और, ओहो ये क्या लिख गया, तो पूरा है छीछा लेदर हो गया, ठीक है? और H2O की क्या होंगी, वेपर्स, क्लियर है? तो सवाल लगाओ। रिएक्शन देखो इस समय पे बैलेंस है, बैलेंस है, तो अब बताओ इसका कितना आपने मोल लिया, 1 मोल। हमने क्या कहा था, रिएक्शन जब बैलेंस हो तो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डायरेक्ट बना देना मोल। इसका जब 1 मोल आप हीट कर रहे हो तो इसका 1 मोल बनना है, और इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, हो रहा है, क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, उसने आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, मास ऑफ CaO और मास ऑफ CO2, यही पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल CaCO3 कितने ग्राम के बराबर होगा, 100 ग्राम। कैसे, देखो CaCO3 का 1 मोल, 1 मोल क्या होता है, अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर,
देखो बेटा, जो मोल समझ गया, किसी का भी एक मोल अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जैसे हमने कहा तुम्हारे कितने मोल, तो इसका मतलब हम तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे हैं। जैसे हमने कहा हम 1 मोल हैं, तो हम कितने कितने किलोग्राम के बराबर हैं? अपने मॉलिक्यूलर मास के। अब 1 मोल क्या लिया है? CaCO3, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 और प्लस 3 ऑक्सीजन 48, ये हो गए 100 ग्राम। ठीक है, ये कितने ग्राम है? 100 ग्राम। अच्छा ये बताओ कितने ग्राम है? 40 और 16 46 ग्राम। अच्छा ये कितना ग्राम है? 12 है, हाँ 56। ओ माय गॉड, 56। अच्छा 12 और 32 44 है ना, 44 ग्राम। सवाल सीधा हो गया, टॉफी वाला सवाल है ना। 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस 56 ग्राम CaO। तो 1 ग्राम 56 अपान 100, तो कितने ग्राम में पूछा है? 25 ग्राम। टॉफी छाप सवाल है, 56 अपान 100 इंटू 25 4, और ये क्या हो गया? 14 ग्राम